12 दिसंबर सन 2003 एक 46 साल का इंसान ब्रायन डॉगलस फेल्प्स एक ऑर्डर लेकर अपनी गाड़ी में बैठता है और चल देता है डिलीवरी लोकेशन पर। लेकिन ये ऑर्डर किसी घर, ऑफिस या शॉप का नहीं था। डिलीवरी की लोकेशन थी एक सुनसान वीरान एरिया जहां बस एक जंगल टाइप माहौल, बेकार सा रास्ता और था एक सन्नाटा। वहाँ कोई घर, बस्ती या इंसान नहीं था, लेकिन छुपे थे कुछ ऐसे चेहरे जो इस स्टोरी के सबसे बड़े राज थे। ब्रायन 10 साल से अमेरिका के एरी सिटी में पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहा था और बिना कुछ सोचे समझे वो डिलीवरी लोकेशन पर पहुंच जाता है। और फिर जो हुआ उसने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया। वहाँ पर ब्रायन को जबरदस्ती पकड़ा गया और उसके गले में एक आयरन कॉलर बांध दिया गया जो असल में था एक टाइम बॉम्ब। और इसके बाद उसको चेतावनी देकर समझाया गया कि अगर उसने उनके दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आखिर अब क्या होगा उस डिलीवरी बॉय के साथ, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। Even after all these years, the fascination people have with the pizza bomber case has not ended. ब्रायन के गले में बॉम्ब डालकर उसके हाथ में एक नोट थमा दिया गया जिसमें एक डेंजरस प्लान की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। कई पेजेस का वो लेटर एक गेम जैसा था जिसमें दिए गए थे कुछ क्लूज, कुछ लोकेशंस और हर स्टेप पर टाइम लिमिट। उसको बोला गया हर क्लू को टाइम पर फॉलो करना होगा, तभी कॉलर हटाया जाएगा और जान बचेगी। अगर मिस्टेक की या फिर लेट हुआ तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। इसके बाद ब्रायन सीधा पहुंचा अमेरिका की एक बैंक में। वो बैंक के अंदर गया, गले में कॉलर बॉम्ब को पहने हुए, बिल्कुल शांत और अजीब व्यवहार करता हुआ। उसने काउंटर पर जाकर एक लेटर रख दिया और फिर बैंक के एम्प्लॉय ने उस लेटर को पढ़ा जिसमें लिखा था गिव मी $250,000 अदरवाइज दिस बॉम्ब विल ब्लास्ट। बैंक एम्प्लॉयज को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ब्रायन के गले पर नजर डाली तो उनके होश उड़ जाते हैं। बैंक ने उसको थोड़ा कैश दे दिया, अराउंड $8,000, क्योंकि पूरे पैसे एक साथ देना पॉसिबल नहीं था। ब्रायन ने पैसा लिया और बैंक से बाहर निकल गया, लेकिन तब तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। कुछ ही दूरी पर उसको पकड़ लिया गया। वो बिल्कुल शांत खड़ा था। पुलिस ऑफिसर्स उसके चारों तरफ घेरा बना के खड़े थे। कोई नहीं जानता कि बॉम्ब रियल है या फेक, लेकिन ब्रायन बार बार कह रहा था दिस बॉम्ब इज रियल, इट कैन ब्लास्ट एनी टाइम। उसके चेहरे पर डर क्लियरली दिख रहा था। वो बार बार वॉच की तरफ देख रहा था। जैसे टाइम खत्म हो रहा हो, पुलिस ने तुरंत बॉम्ब स्क्वाड को कॉल किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टिक टिक करता वक्त जैसे रुक गया और फिर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। ब्रायन वहीं ग्राउंड पर गिर गया, उसकी जान तुरंत चली गई। इस घटना ने एक आम आदमी की साधारण जिंदगी को एक भयानक कहानी में बदल दिया और पूरी दुनिया की नजर इस केस पर आकर टिक गई। आखिर कौन था वो इंसान जिसने इस साजिश की पूरी स्क्रिप्ट लिखी? पुलिस पूरी पावर के साथ एक्शन में आ जाती है एंड इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है एक ऐसा चेहरा जो ऊपर से एक ओल्ड लेडी लगती थी, लेकिन अंदर से थी एक मास्टरमाइंड, मार्जोरी डील आर्मस्ट्रॉन्ग। मार्जोरी कोई ऑर्डिनरी वुमेन नहीं थी। वो ऑलरेडी मेंटल इलनेस से स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उसकी रियल आइडेंटिटी थी एक क्लेवर, मैनिपुलेटिव एंड कोल्ड माइंडेड क्रिमिनल। पुलिस को डाउट तब हुआ जब ब्रायन की डेथ के कुछ दिन बाद एक और डेड बॉडी मिली, रॉबर्ट थॉमस की, जो ब्रायन का फ्रेंड था और सेम पिज्जा शॉप में काम करता था। फिर थोड़े टाइम बाद एक थर्ड बॉडी, जेम्स रॉडन, जो मार्जोरी के फ्रीजर में मिली। मार्जोरी ने अपने बॉयफ्रेंड जेम्स रॉडन का मर्डर कर दिया क्योंकि जेम्स को पूरे बैंक रॉबरी प्लान की इन्फॉर्मेशन थी एंड वो पुलिस को बताने वाला था, इसलिए मार्जोरी ने उसको मार दिया अपने ही घर में। जब पुलिस ने क्वेश्चनिंग स्टार्ट की तो मार्जोरी ने स्टार्टिंग में सब कुछ डिनाई किया, लेकिन फिर सामने आया एक और नाम, केन वार्नेस, एक लोकल ड्रग डीलर। जब पुलिस ने केन को पकड़ा तो उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया। उसने बताया कि कंप्लीट प्लान की असली मास्टरमाइंड मार्जोरी थी। मार्जोरी ने केन को पैसा ऑफर किया था ब्रायन को रॉबरी के लिए यूज करने और फिर उसको मरवा देने के लिए। इस पूरे केस में 5 लोग शामिल थे, लेकिन मास्टरमाइंड सिर्फ एक ओल्ड लेडी, मार्जोरी डील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया गया, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन देखकर केस स्ट्रेच होता रहा एंड सन 2017 में जेल में ही कैंसर से उसकी डेथ हो गई। सो फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने मिलकर एक गरीब की जिंदगी बर्बाद कर दी जो डिलीवरी बॉय का काम करके अपनी फैमिली चला रहा था।